एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट 2024 के पेपर को। और इस वीडियो में हम जो सेक्शन देखने वाले हैं वो सेक्शन है हमारे पास क्वांट एप्टीट्यूड का। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, क्वांट एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 62 नंबर। इसमें क्या कहा गया है कि बाई सेलिंग एन आइटम फॉर ₹153 ए मैन गेट्स लॉस ऑफ 10%. For how much should he sell them to get profit of 20%? क्या कह रहा है कि एक वस्तु को अगर 155 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की क्या होती है, हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी राशि से बेचना चाहिए। देखो, कोई भी चीज़ जब हमारे पास होती है तो हम उसको मान के चलते हैं कि वो 100% होगी। 100% का मतलब जब हम जो सीपी है किसी भी वस्तु का वो 100% लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब क्या कहा है कि अगर उस आइटम में लॉस हो रहा है तो एसपी कैसे निकालते हैं। एसपी हम निकालते हैं कि सीपी में से अगर हम लॉस परसेंटेज को माइनस कर दे तो वो हमारा एसपी की परसेंटेज आ जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ इसने कहा है कि 10% का अगर उसको हानि होती है तो 153 रुपये में वो उसको बेचता है। मतलब अगर मैं 100 में से 10 को माइनस करूँ तो मेरे पास 90% बचेगी। तो जो 90% है उसकी वैल्यू इन्होंने दी है 153 रुपये। ठीक है, तो अगर हम एक की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक की निकालेंगे 153 बटे में 90। ठीक है, अब उसको बेचना कितनी है, 20% प्रॉफिट पे। तो 20% प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यानी जो एसपी होगा हमारा 20% प्रॉफिट है तो सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यानी कि सीपी 100 था, 100 में उसको 20% यानी 120 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो गुणा में 120 कर देंगे। 120 से 0 3 की टेबल पे काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब 3 की टेबल पे फिर कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। 51 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 204। यानी जब वो उस चीज़ को 204 रुपये में बेचता है तो 204 रुपये में अगर बेच देता है उस चीज़ को तो उसको 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में दिया हुआ है कि द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 1131/7 क्यूब मीटर इज, यानी हमें यहाँ पर डायमीटर बताना है। तो डायमीटर देखो क्या होता है, डायमीटर हमारा होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी पहले अगर हम रेडियस निकाल ले तो डायमीटर यानी उसका डबल कर देंगे। अब हमें जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, वॉल्यूम का। जो स्फेयर की वॉल्यूम होती है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम हमें ये दी हुई है, वॉल्यूम हमें दी हुई है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो इस वॉल्यूम को हम करेंगे, यहाँ पर कितनी दी है हमारे पास, 1131/7 दे रखी है। इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखो 7 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 7 तिया 21, 2 7 9 और 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसमें ऊपर वाला ऐड कर देते हैं, +1 करेंगे और डिवाइड में हम क्या रखेंगे, यही रखेंगे। ये हो जाएगा 792/7। ठीक है, कितना हो जाएगा, 792/7। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 792/7। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास वॉल्यूम दी हुई है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम यानी इसको v की जगह पर पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 4/3 पाई की जगह 22/7 r क्यूब इक्वल दिया है 792/7।
7 से 7 कैंसिल हो गया यहाँ से। अच्छा, अब इसको देखें, कट करते हैं हम लोग। अगर कट करते हैं तो 2 की टेबल से काटेंगे। 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, और यहाँ पे 9 जा और 6 जा। फिर से 2 पे काट देते हैं। 2 1 जा 2, यहाँ पर बच गया 9, 2 नीम 18 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 11 की टेबल, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 2 नीम 18। ठीक है, तो आर क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकल कर के आएगी, 9 इधर था, ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 27। और 27 किसका क्यूब होता है, हमें पता है 27 जो होता है वो क्यूब होता है 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब। तो अब यहाँ पर अगर हमारे पास पावर सेम है तो बेस की वैल्यू वही आ जाएगी, मतलब रेडियस हमारा यहाँ पर 3 निकल करके आया। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है 2r। अगर r 3 निकल के आया तो 2r कितना हो जाएगा, 2 × 3 यानी कि 6। तो कौन से ऑप्शन में दिया है हमें, ऑप्शन नंबर 2 में। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो इसके अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में हमारे पास क्या है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 28 एंड इट्स हाइट इज़ 20, देन द टोटल सरफेस एरिया। देखो, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, ये हमारा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाली चीज़ इसकी क्या होती है, रेडियस होती है, और ये इसकी हाइट होती है। हाइट कितनी दी है, 28। रेडियस अभी देखो, अगर डायमीटर हमारा 2r होता है तो हमें अगर r निकालना है तो r क्या हो जाएगा, वो d/2 हो जाएगा, मतलब डायमीटर का हाफ कर देंगे। डायमीटर कितना है, 28। 28 को 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 14, यानी कि ये जो रेडियस है ये कितना हो गया, 14 हो गया हमारे पास। अब हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr r + h। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पर r की वैल्यू ये है, h की वैल्यू ये है, ये इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 × 22/7 × r की वैल्यू 14 है, और 14 + 18 4, और 8 12 का 2 का, SL 1 3 और 1 4 42, 7 6 42, 6 पे कट गया यहाँ पे। और ये देखो, तो यहाँ से हमारे पास 7 6 42, ये 44 हो जाएगा, 44 और ये 44, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है आंसर जो आने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर आने वाला है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज़ 52 सेंटीमीटर। देखो, पहले हम एक रोम्बस बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने एक रोम्बस बना लिया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, रोम्बस बन गया। अब क्या कहता है कि जो पेरीमीटर है रोम्बस का वो हमें दिया हुआ होता है और 1 डायगोनल दिया होता है। तो देखो, रोम्बस का पेरीमीटर हमारा क्या होता है, फॉर्मूला 4a होता है। साइड यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो ये 52, इसको मैं यहाँ से काटूं तो 4 एकम 4 और 4 तिये 12, यानी कि साइड कितनी निकल के आ गई, 13। अब हमें पता है ये बाइसेक्ट करते हैं, तो ये देखो, अगर ये वाला एंगल हमारे, ये अगर मान लो हमें दिया है डायगोनल 24, तो 24 में ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 12 हो जाता है तो हमसे पूछा है एरिया ऑफ द डायगोनल, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ ऑफ
d1 इंटू d2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब एक डायगोनल तो हमें दिया हुआ है, दूसरा हम निकाल सकते हैं। अब दूसरा कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस की मदद से हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये अगर 12 है और ये अगर 13 है और मुझे ये निकालना है, तो मुझे पता है इधर वाले का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मान ले मैं इसको x मान लेती हूँ, तो x का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का 169 होता है, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 12 का 144 होता है। इसको उधर जाके माइनस करेंगे, 144, ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 52 और यहाँ से एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं रूट लेती हूँ दोनों स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 5 आएगी, यानी ये कितना आ गया हमारे पास 5। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, 5 5 10, यानी दूसरा जो D2 हमारे पास निकल करके आ गया, वो कितना निकल करके आ गया 10 निकल के आ गया। अब हमारे पास एक डायगोनल दिया हुआ है और दूसरा डायगोनल हमने 10 निकाल लिया, वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी कि हाफ D1, एक डायगोनल 24 था, दूसरा हमारा 10 आ गया। ठीक है, इसको 2 से कट कर लेंगे, 1 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या कहता है कि द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इफ द वॉल्यूम इज द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखो ये हमारा राइट सर्कुलर कोन बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट सर्कुलर कोन, ये इसकी रेडियस होगी। अब क्या कह रहा है कि इसकी हाइट और रेडियस में रेशो दे रखा है। रेडियस कितना दिया है 5 दिया है, और इसकी जो हाइट है यानी कि ये जो h बनेगी हमारे पास वो 12 दी हुई है। मान लेते हैं ये 5x है और ये 12x है। ठीक है, अब वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम हमारे पास दे रखी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। तो इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे 1/3 इंटू पाई की वैल्यू इन्होंने दी है 3.14 इंटू रेडियस हमारा 5x था। ठीक है, और क्योंकि 2 बारी है तो 5x हो जाएगा और हाइट हमारी 12x हो जाएगी, जो कि हमें दिया हुआ है 314 के। ये कट जाएगा इससे, नीचे हमारा कितना था 100, 2 5 की टेबल पे काटेंगे 20 पे कटेगा, फिर इसको काटेंगे तो 4 पे कटेगा, ये 4 3 पे चला जाएगा और ये 3 3 से 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास x क्यूब क्या निकल के आया हमारे पास 1 निकल के आया। तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास, यानी 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो यानी x की वैल्यू, तो हमसे पूछा है क्या डायमीटर। अगर मान लेते हैं रेडियस अगर हमारा 1 आ रहा है तो डायमीटर क्या होता है 2r होता है ना। तो अगर ये 1 मतलब कि अगर x की वैल्यू 1 आ रही है तो ये 5x था, तो 5x का मतलब है यहाँ पर 5 होगा, तो 5 की मल्टीप्लाई 2r से करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में दिया है हमें 10 ऑप्शन फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है, तो आंसर जो है इसका राइट यही हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहाँ से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री से दिया हुआ है। तो देखो
ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 वाला। द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहले देखो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि जो रेशो होते हैं चेंज होते हैं अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री बनता है। वो कैसे चेंज होते हैं, जो हमारा साइन थीटा होता है वो कॉस थीटा के अंदर कन्वर्ट होता है और कोस साइन में। जो हमारा टेन थीटा होता है वो कन्वर्ट होता है कॉट थीटा के अंदर और कोट टेन में चेंज हो जाता है। उसी तरीके से जो सीकेंट थीटा है वो हमारा जो है वो कोसिकेंट थीटा के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ लिखा है सीकेंट 90 माइनस है, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट ए लिख सकते हैं इसको। उसके बाद माइनस यहाँ पे लिखा है कोट ए एज इट इज रहेगा। कोस को किस में बदल सकते हैं, साइन ए में, और टेन जो है हमारा किसके अंदर आ जाएगा, कोट ए में। अब ये क्या हो जाएगा, अब कोट को क्या लिखते हैं हम लोग, कोसिकेंट होता है 1 में साइन ए, कोट होता है हमारा कोस ए अपोन में साइन ए। ठीक है, कोट यही होता है हमारा इनटू में साइन हमारा ये रहेगा, और कोट क्या होता है, कोस बाय में साइन। ठीक है, अब ये साइन से साइन कट गया, ऊपर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, यानी कि हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा साइन ए। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारा साइन ए माइनस ये हो जाएगा हमारा कोसिकेंट ए, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब एक आपने पढ़ी होगी आइडेंटिटी पढ़ी होगी, और आइडेंटिटी क्या थी वो हमारे पास, वो आइडेंटिटी थी हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती। इस 1 को मैं अगर उधर लेके जाती हूँ तो ये माइनस में आएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, अब ये वाली चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली चीज़ 1 माइनस कोस, इसको तो मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो थीटा एंगल लिया है, यहाँ पर ए एंगल लिया है, बस नाम बदला है, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। ठीक है, तो एक इसको क्या लिख सकते हैं, ये दो साइन है, ये हमारे पास ऐसे है साइन ए इंटू साइन ए। ठीक है, और डिवाइड में क्या है साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, एक साइन ए हमारे पास बच जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हाइट एंड डिस्टेंस से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या कह रहा है, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस से। कह रहा है इफ़ द हाइट ऑफ ए टावर इज़ 2√3, यानी किसी एक, यहाँ पर देखो एक टावर है, ठीक है, इस तरीके से हम बना लेते हैं। अब इस टावर की जो हाइट दी है वो दी है 2√3 एंड इट्स लेंथ शैडो, इसके जो शैडो है यानी जो इसकी जो शैडो ये वाली जो है ये 2 मीटर है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द सम, यानी हमें एंगल बताना, यानी ये एंगल बताना है थीटा। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि हम जब इनकी साइड में कोस साइन टेन को लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये हमारा साइन होता है, ये हमारा कोस होता है और ये हमारा क्या होता है, टेन होता है। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस।
अब ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पी बाई में बी। पी हमारा 2√3 है और बी हमारा 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू आ गई √3, और √3 हमें पता है टेन थीटा की वैल्यू कौन से एंगल पे, यानी कि थीटा जो है हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर हमें दिया है 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 77 दिया है हमें। 77 में कहता है द लीस्ट नंबर ऑफ अ कंप्लीट ईयर, यानी कि हमें अधिकतम, यानी किसने कहा कि लीस्ट नंबर बताने हैं, ठीक है, लीस्ट नंबर कंप्लीट ईयर की, इन विच सम ऑफ मनी पुट 20% कंपाउंड विल बी मोर देन द डबल। ये क्या कह रहा है कि किसी पर अगर हमें 20%, किसी सम पे हम 20% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो कितने मतलब लीस्ट नंबर में वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। मतलब मान के चलो कि हमारे पास 1 रुपया था, 1 रुपये का डबल मतलब 2 रुपये होंगे, ठीक है। इसने कहा डबल से भी ज़्यादा, तो इसका मतलब 1 रुपये उसको कितना मिला है, ब्याज मिला है उसके ऊपर। तो कैसे निकालेंगे हम, तो देखो अगर हम डबल की बात करें तो हमें 100% करना पड़ेगा उसको, 100%। ये बात तो सही है। अब देखो अगर मान ले मैं 20% कर रहे हैं, ठीक है, 20 कर रहे हैं, तो देखो उसको 2 साल के अंदर कितना मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो हम 2 साल में उसको ब्याज मिलेगा 20, यानी 100 रुपये पे उसको 20 मिल रहा है, फिर उसको 20 मिलेगा, फिर उसको 20 मिलेगा, फिर उसको 20 मिलेगा, ठीक है। यानी 100 सपोज करो 100 रुपये थे, 100 रुपये पे 1 साल में अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसको कितना मिलेगा। अगर हम SI से लेते तो उसके पास कितना होता, 20 रुपये मिलते, यानी कि 1 साल में उसको मान ले ब्याज के रूप में, क्योंकि हमें तो चाहिए ना डबल, मतलब उसके पास 100 रुपये अगर उसने दिए हैं तो 200 रुपये से ऊपर की बात कर रहा है कि उसके पास 200 से ज़्यादा रुपये हो जाए, तभी तो वो डबल से ज़्यादा होंगे ना। 100 रुपये लिए 200 से ऊपर उसको मिलने चाहिए। तो देखो 80 रुपये तो हमें ये मिल गए, फिर 20 पे 20% अगर मैं निकालती हूँ तो 4, फिर 40 पे अगर मैं 20% निकालूँ तो 40 का अगर हम 20% निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। फिर हम 60 पे 20 निकाल रहे हैं तो 12 हो गया। तो कहने की बात ये है कि फिर हमें यहाँ पर इस 4 पे मिलेगा, और फिर इस तरीके से ये देखो ये हमारा 100 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, 100 से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब 4 साल ऐसे होंगे जिसमें कि हमें अगर 20% के हिसाब से हम कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लगा रहे हैं तो वो धनराशि जो है डबल से ज़्यादा हो जाएगी। तो आंसर इसका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 78 क्वेश्चन। क्या कहता है कि हाउ मैनी नंबर फ्रॉम 11 to 15 आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 बट नॉट 3, यानी कि 11 से लेकर के 50 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते 7 की टेबल वाले। तो सबसे पहले 11 से आगे 7 की टेबल में 14 आएगा, फिर 21 आएगा, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिक 42 और 7 49, यही नंबर आएंगे। अब इन नंबर में से 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। एक तो 21 नहीं आएगा इसमें, दूसरा 3 से हमारा कौन सा डिविजिबल होगा इसमें, एक 42। तो ये 2 नंबर कट गए हमारे, तो नंबर कितने बच गए, 1
2, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा 4। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है ना, वो हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये बस सोल्व करने का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा है। सबसे पहले देखो 1 3/4 दिया है, इसको हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4, 4 में 3 कितना बन गया, 7 में 4 बन गया। फिर इसी तरीके से इसका करेंगे 2 3 जा 6 1, 7 में 3 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना था पावर, इसकी भी 4 है, इसकी भी पावर 4 है, बीच में माइनस का साइन है। ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब देखो अगले वाले को देख लेंगे। डिवाइड में क्या है हमारे पास, डिवाइड में देखो ये है 4 7 में 4 की पावर 2 माइनस 7 में 3 और इसकी भी पावर हमें 2 दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 दिया, ऊपर वाले को सॉल्व कैसे चेंज कर लेंगे, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं 7/4 की 2 और उसकी पावर 2 माइनस 7/3 उसकी पावर 2 और उसकी पावर फिर से 2। डिवाइड हमारे पास क्या था, डिवाइड में था हमारे पास 7/4 की पावर 2 माइनस 7/3 की पावर 2। अब यहाँ देखो ऊपर हमारे पास a² माइनस b² का फॉर्मूला खोल लेंगे, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास खुल जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूले के अगर हम खोलते हैं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर हमारे पास यहाँ से आएगा 7/4 की होल स्क्वायर माइनस 7/3 की पावर होल स्क्वायर। ये हो गया। दूसरा जो खुलेगा वो 7/4 की पावर 2 प्लस 7/3 की पावर 2, ये खुलेगा। और डिवाइड में हमारा क्या है 7/4 की पावर 2 माइनस 7/3 की पावर 2। ये तो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाली चीज़ बच जाएगी। ठीक है, अब इस वाली चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 7/4 का मतलब है 7 का स्क्वायर 49, डिवाइड में 4 का कितना हो जाएगा 16 प्लस 49 3 तिया 9। ठीक है, अब 16 और 9 का हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 16 टाइम एंड वर्क से। ठीक है, किससे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास दिया है क्वेश्चन 80। ठीक है, कह रहा है x कैन डू ए वर्क इन 6 days एंड y कैन डू सेम वर्क इन 8 days with the help of z. All three finish the work is 3 if they together go after complete, यानी z का बताना है। देखो क्या कह रहा है, ये 3 जगह बना लेंगे हम कि x अकेला काम करेगा, फिर इसने कहा y अकेला काम करेगा और एक में x, y और z तीनों मिलके काम करेंगे। अब क्या कह रहा है, तीनों को जो है वो काम 3 दिन में फिनिश कर देते हैं। क्या कह रहा है, ऑल 3 फिनिश द वर्क इन 3 days। ठीक है, यानी कि x किसी काम को करता है 6 दिन में और y 8 दिन में करता है और तीनों मिलके उसको 3 दिन में कर देते हैं। तो इन सब का एलसीएम लेंगे 8 8 6 और 3 का, तो 2 चौके तिया तिया, फिर 4 तिये 12 दूनी 24, तो इनका जो टोटल वर्क आ गया वो 24 आ गया। ठीक है, तो x कितना काम करेगा, ये 3 करते हैं तो y 8 60 24, ये 3 काम करेगा और ये 3 8 24, ये तीनों मिलके 8 काम करेंगे और ये 6
36 18 6 चौक 24, ये 4 काम करेंगे। यानी x अगर 4 काम करता है और y अगर 3 काम करता है तो z कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। ठीक है, 1 काम करेगा। और 24 कामों के लिए इनको मिले थे 2000 रुपये। कितने मिले थे? 2000 रुपये। तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर 4 तिये 12, 12 दूनी 24। हाँ, एलसीएम तो ठीक आया था। तो यहाँ से देखो 2 की टेबल में ये 12 आ जाएगा और यहाँ पर 1000 हो जाएगा। फिर इसे काटेंगे हम लोग 4 की टेबल में। 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0। ठीक है, तो यानी कि एक काम के लिए उसको कितने, एक दिन में एक काम करता है तो वो काम मतलब वो वैसे भी जेड ने काम कितने दिन किया था? 3 दिन किया था ना। तो एक दिन में 1 यूनिट के लिए 250 रुपये मिलते हैं उसको। ठीक है, तो यानी उसको जो पैसे मिले वो कितने मिले? 250 मिले। उसका हिस्सा जो था वो 250 था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोबारा समझाएं। इसमें देखो क्या कह रहा था कि x किसी काम को 6 दिन में करता है, y किसी काम को 8 दिन में करता है, तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया। एलसीएम हमारा क्या होता है? टोटल वर्क होता है। यानी वर्क था 24। ठीक है, तो 24 वर्क था तो Z ने एक दिन में एक काम किया तो इसने 3 दिन काम किया था, क्योंकि तीनों मिलके 3 दिन में ख़त्म करते हैं, तो 3 दिन काम किया होगा उसने। ठीक है, अब इस 24 काम के लिए यहाँ पर हम निकाल लेंगे। यहाँ पर 24 काम तो यानी कि ये जो था एक मतलब 24 के लिए था, तो इसने काम कितने दिन किया था? 3 दिन किया था। तो मल्टीप्लाई 3 और कर देंगे तो 3 से 3 ये कट सक जाएगा, तो इसका जो हिस्सा आ जाएगा वो 250 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है ये सेक्शन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।